नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एलिसेलेक्स पर। और आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदी से। और हिंदी में आपके आ जाते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से आपके 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और उनको जो है बड़े आप इजी से सॉल्व कर सकते हैं और 10 में से 10 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, आपको केवल थोड़ी सी मेहनत करनी है और आपको देख लेना है। और आज की वीडियो में जो आपको टॉप 100 आपको ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द मिल जाएंगे। ठीक है, बात कर रहे हैं हम टॉप 100 की। और चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और ये सारे जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं, जिसको गोद में स्थान मिला हो उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा अंकस्थ, और अंक कहा जाता है आपका गोद को। ठीक है, ये जो अंक है ये आपका गोद का पर्यायवाची भी हो जाता है। गोद में सोने वाली स्त्री को आपका अंक सैनी कहा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बात कर लेते हैं, पृथ्वी और सूर्य के मध्य के स्थान को क्या कहा जाएगा? ये कहा जाएगा आपका अंतरिक्ष। पृथ्वी और सूर्य के मध्य जो स्थान है उसको आपका अंतरिक्ष कहा जाएगा। और बात कर लेते हैं इससे अगले पॉइंट के बारे में, गुरु के समीप रहने वाले को, ये आपसे कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है। गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहा जाता है। ठीक है, ये अंतेवासी हो जाता है जो गुरु के समीप रहता है। और ये कई और परीक्षाओं में भी आपको देखने को मिलता है। और ये जो है सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक भी आपको स्किप करने लायक यहाँ से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको देख लेना है। और महल के अंदर का हिस्सा, ये भी आपसे पूछा गया है, ये आपका हो जाता है अंतपुर। अंतपुर कहा जाता है जो महल के अंदर का हिस्सा होता है उसको अंतपुर कहा जाता है। अंतिम वर्ण से जन्मा हो उसको क्या कहा जाएगा? और उसको जो है अंत्यज कहा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो है सारे आपके किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। किसी कहे हुए श्लोक या पद के अंतिमाक्षर से प्रारंभ होने वाला दूसरा पद या उक्ति या रीति अनुसार किया गया पद, उसको क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा आपका अंत्याक्षरी। ठीक है, ये आपको देख लेना है, उसको जो है अंत्याक्षरी कहा जाता है। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज कहा जाता है, ये भी आपसे जो है कई बार पूछा गया है। और जो 6 माह में एक बार हो उसको जो है अर्धवार्षिक कहा जाता है। बात कर लेते हैं, जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो आपका अद्वितीय हो जाता है। और जिसे जीता ना जा सके वो आपका अजय हो जाता है। जिसकी तुलना ना की जा सके वो आपका हो जाता है अतुलनीय। ठीक है, जिसकी तुलना ना की जा सके, और जिसकी तुलना की जा सके वो आपका हो जाता है तुलनीय। जो कहा ना जा सके वो आपका अकथनीय, और जो कहा जा सके वो हो जाता है आपका कथनीय। ठीक है, यहाँ से आपको देखना है, जो ना कहा जा सके वो आपका अकथनीय, और जो कहा जा सकता है वो आपका हो जाता है कथनीय। ठीक, बात कर लेते हैं, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको कहा जाएगा अंकिंचन। और ये अंकिंचन भी जो है कई बार आपका वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। जो कहा ना गया हो उसको अकथित कहा जाएगा, और जो कहा गया हो उसको जो है कथित कहा जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है आपका देख लेना, कथित कहा जाएगा जो आपका कहा गया हो, और जो नहीं कहा गया हो उसको जो है अकथित कहा जाएगा। जो दिखाई ना देता हो वो आपका अदृश्य हो जाएगा। जिसे पढ़ा ना जा सके वो आपका अपठनीय हो जाएगा, और जो पढ़ा जा सकता हो उसको जो है पठनीय कहा जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा आपका पठनीय, जो आपका पढ़ने योग्य हो या पढ़ा जा सके। जो पढ़ा ना गया हो वो आपका अपठित हो जाता है। जो अभी तक पढ़ा नहीं गया है वो आपका अपठित हो जाता है। और इसमें जो है हमने आपके टॉप जो है वर्ड लिए गए हैं और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में, जो अनुकरण करने योग्य हो वो आपका अनुकरणीय हो जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो अनुकरण करने योग्य हो उसको अनुकरणीय कहा जाता है। बिना वेतन के कार्य करने वाले को अवैतनिक कहा जाता है, और वेतन सहित कार्य करने वाले को वैतनिक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ से आपको याद रखना है। वह वस्तु जिसके आर पार ना देखा जा सके वो आपका अपारदर्शी, और जिसके आर पार देखा जा सकता हो वो हो जाती है आपकी पारदर्शी। ठीक है, जिसके आर पार आप दे सकते हैं वो आपकी पारदर्शी हो जाती है, और जिसके आर पार नहीं देख सकते हैं वो आपकी अपारदर्शी हो जाती है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में, दोपहर के बाद का समय ये आपका अपराह्न हो जाता है। और जिसका कभी जन्म ना हो वो आपका हो जाता है अजन्मा। जिसका कभी जन्म ना हो वो आपका अजन्मा हो जाता है। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो वो आपका अतिथि हो जाता है। और ये जो अतिथि वर्ड है ये आपका कई एग्जाम में पिछली बार देखने को मिला है। बात कर लेते हैं, जो गिना ना जा सके वो आपका अगणित हो जाता है। ठीक है, जिसकी आपकी गणना ना हो या आपका जो गिना ना जा सके। जिसका कोई नाथ ना हो वो आपका अनाथ हो जाता है। और चलिए बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में,
जिसका जन्म पीछे हुआ हो वो आपका अनुज हो जाता है। अनुज मतलब छोटा, यानी जिसका जन्म बाद में हो। पीछे का मतलब है जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो आपका अनुज हो जाता है, और जिसका जन्म पहले हुआ हो वो हो जाता है आपका अग्रज। ठीक है, अग्रज बड़े को कहा जाएगा और अनुज आपका छोटे को कहा जाएगा। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधिपत्य का कहा जाएगा, और ये भी जो है आपसे कई बार परीक्षाओं में देखने को मिला है। और ये सारे जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इसी तरह के जो हैं आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। वह रोग जिसका ठीक होना कठिन हो वो आपका असाध्य हो जाता है। ठीक है, और जिसे त्यागा ना जा सके या जिसका परिहार ना हो उसको जो है अपरिहार्य कहा जाएगा। ये हो जाता है आपका अपरिहार्य, जिसका परिहार ना हो। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जो जाना ना गया हो, जो आपका अभी तक जाना ना गया हो वो आप अनवगत हो जाता है। अनवगत हो जाता है जो आपका जाना ना गया हो। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जिस पर आक्रमण किया जिस पर आक्रमण ना किया गया हो वो आपका अनाक्रांत हो जाता है। ठीक है, जिस पर अभी तक आक्रमण नहीं किया गया है वो आपका अनाक्रांत हो जाता है। और जो नियमानुकूल ना हो वो आपका अनियमित हो जाता है। जो नियम के अनुकूल ना हो वो अनियमित, और जो नियम के अनुकूल हो उसको जो है नियमित कहा जाएगा। ठीक है, वो उसको जो है क्या कहा जाएगा, नियमित कहा जाएगा। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जिस पर कोई रोक टोक ना हो वो आपका अनियंत्रित हो जाता है, और जिस पर कोई रोक टोक हो वो जो है नियंत्रित हो जाता है। जिसका आप नियंत्रण कर सकते हो, यानी जिसको आप रोक टोक सकते हो, ठीक है, वो नियंत्रित हो जाता है। और जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो या जिस पर किसी की रोक टोक ना हो वो आपका अनियंत्रित हो जाता है। प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाले सिद्धांत ये आपके हो जाते हैं अनित्यवादी। अनित्यवादी हो जाते हैं जो प्रत्येक पदार्थ को क्षणिक और नश्वर मानने वाले सिद्धांत होते हैं। बात कर लेते हैं जिसका वर्णन ना हो सके वो आपका अनिर्वचनीय हो जाता है। जिसका वर्णन ना हो सके। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जिसके बिना काम ना चल सके वो आपका अनिवार्य हो जाता है। जिसके बिना काम ना चल सके, ठीक है, वो हो जाता है आपका अनिवार्य। जिसका जवाब नहीं दिया गया हो वो आपका अनिस्त्रीण हो जाता है। जिसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है वो आपका अनिस्त्रीण हो जाता है। जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो वो आपका हो जाता है अनेर। ठीक है, जो जानवर किसी की देख रेख में ना हो वो आपका अनेर हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। और ये जो सारे आपके 100 हैं, 100 के 100 जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिस जानवर का कोई मालिक ना हो वो आपका अन्ना हो जाता है। जिस जानवर का कोई मालिक ना हो। जिसका खंडन ना किया जा सके वो आपका अखंडनीय हो जाता है, और जिसका खंडन किया जा सके वो आपका खंडनीय हो जाता है। यहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका खाने योग्य ना हो वो आपका अखाद्य हो जाता है, और जो आपका खाने योग्य हो वो आपका खाद हो जाता है। खाद का मतलब खाने योग्य है, और अखाद का मतलब जो आपका खाने योग्य नहीं है। जो सबसे आगे रहता है वो आपका हो जाता है अग्रणी। ठीक है, जो आपका सबसे आगे रहता है, सबसे आगे चलता है, उसको अग्रणी कहा जाता है। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके वो आपका हो जाता है अगोचर। अगोचर हो जाता है जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले वो आपकी अध्युड़ा हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, अध्युड़ा। अध्युड़ा हो जाती है जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हुआ हो वो आपका अजात शत्रु हो जाता है। ठीक है, जिसका कोई अभी तक शत्रु नहीं उत्पन्न हुआ है, और ये अजात शत्रु जो है ये कई बार आपकी परीक्षा में देखने को मिला है। अधिकार में आए हुआ को या अधिकार प्राप्त को अधिकृत कहा जाएगा। ठीक है, जिसको अधिकार में, जो आपका अधिकार में आ गया है वो आपका अधिकृत, जो अधिकार में नहीं आया है वो आपका अनधिकृत हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। किसी कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना वो आपकी अतिशोक्ति हो जाती है। अतिशोक्ति कहा जाएगा जिस कथन को, किसी कथन को बढ़ा चढ़ा कर कहना। परंपरा से कही गई बात को ये आपकी हो जाती है अनुश्रुत। अनुश्रुत हो जाए आपका जो परंपरा से कही गई बात या फिर उसकी उक्ति, ठीक है, उसको अनुश्रुत कहा जाएगा। बात करते हैं जिसकी उपमा ना दी जा सके वो आपका अनुपम हो जाता है। जिसकी उपमा ना दी जा सके, और ये हो जाता है आपका जो किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति आसक्त हो वो हो जाता है आपका अनुरक्त। ठीक है, ये आपका अनुरक्त हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो आपका अभियुक्त हो जाता है। ठीक है, जिस पर आपका अभियोग लगाया गया है वो आपका अभियुक्त हो जाता है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जो अभियोग लगाए या शिकायत करे उसको जो है अभियोगी कहा जाता है। अभियोगी कौन हो जाएगा, जो शिकायत लगाए या शिकायत करे, और जिस पर लगाया गया हो वो हो जाता है आपका अभियुक्त। बात कर लेते हैं जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो
वो आपका अन्योपाय हो जाता है। अनन्योपाय हो जाता है जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, और जो पहले घटित हुआ हो उसको जो है अभूतपूर्व कहा जाएगा। अभूतपूर्व यानी जो घटना पहले ही घटित हो चुकी है। जिसे अन्य या बल का सहारा हो वो आपका अपर बल हो जाता है। ठीक है, अपर बल हो जाएगा जिसे अन्य या बल का सहारा हो। बात कर लेते हैं जिसका उपकार किया गया हो वो आपका अपकृत हो जाता है। और बिगड़ा हुआ शब्द ये आपका अपभ्रंश हो जाता है। बिगड़ा हुआ शब्द ये आपका अपभ्रंश हो जाता है। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग ये आपका अपरिग्रह हो जाएगा। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। जिसका विवाह ना हुआ हो वो आपका हो जाता है अपरिणीत। अपरिणीत हो जाता है जिसका विवाह ना हुआ हो। और जिसकी नापतोल ना हो सके वो आपका अपरिमेय हो जाता है। अपरिमेय यानी जिसकी नापतोल ना हो सके। जो ढका हुआ ना हो वो आपका अपरिचिन्न हो जाता है, जो आपका ढका हुआ नहीं है। बात करते हैं साधारण या व्यापक नियम के विरुद्ध, ये आपका हो जाता है अपवाद। अपवाद हो जाता है जो आपका साधारण है या व्यापक के नियम के विरुद्ध है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में, और ये आपके हो जाते हैं टॉप 100, और इससे बाहर जो है आपके क्वेश्चन नहीं जाते हैं। व्यर्थ या अधिक खर्च करने वाले को अपव्यय कहा जाएगा। जिसके सबंग दुरुस्त ना हो वो हो जाता है आपका अपंग। ठीक है, जिसके जो है सबंग जो है दुरुस्त नहीं है वो आपका अपंग हो जाता है। जो पहले ना रहा हो उसे कहेंगे अपूर्व। अपूर्व कहेंगे जो आपका पहले ना रहा हो। जिसके पान करने का निषेध हो उसे जो है अपेय कहा जाएगा। जो सर्वसाधारण के सामने ना रखा गया हो वो आपका अप्रकाशित हो जाता है। और जिसमें प्रतिभा का अभाव हो वो हो जाता है आपका अप्रतिभ। अप्रतिभ हो जाता है जिसमें प्रतिभा का अभाव हो। ठीक है, ये भी आपको देख लेना है। बात करते हैं जिसका निश्चय न हो सके वो आपका अप्रतीयमान हो जाता है, जिसका निश्चय ना हो सके। इसके बाद देख लेते हैं जिसकी आशा ना रही हो वो आपका हो जाता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित हो जाता है जिसकी आशा ना रही हो। जो व्यवहार में ना लाया गया हो वो आपका हो जाता है अव्यवहृत। अव्यवहृत हो जाता है जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो। जो प्रशंसा के योग्य ना हो वो आपका अप्रशस्त हो जाता है, जो प्रशंसा के योग्य ना हो। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसको कहते हैं अप्रमेय। अप्रमेय कहा जाएगा जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सकता हो। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट के बारे में। जो कपड़ा ना पहना गया हो वो आपका अपहृत हो जाता है। जो प्रमाण देने के योग्य ना हो उसे अप्रमाण्य कहा जाएगा। अप्रमाण्य यानी जो प्रमाण देने के योग्य नहीं है। जो समझाने के अयोग्य हो अथवा जो समझा ना जा सके उसको अबोध कहा जाएगा। ठीक है, अबोध कहा जाएगा जो समझाने के अयोग्य हो अथवा उसको समझा ना जा सके। जिस पर मत दे दिया गया हो वो आपका अभिमत हो जाता है, जिस पर मत दे दिया गया हो। जो अपने निश्चय पर डिग ना सके वो हो जाता है आपका अडिग। बात करते हैं जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती वो आपकी असूर्य पस्तियां हो जाती है। ठीक है, ये आपको देख लेना है, और ये जो है कई बार आपकी परीक्षा में देखने को मिला है। बात कर लेते हैं आदि से अंत तक, ये आपका आदोपंत हो जाता है। आदोपंत हो जाएगा आदि से लेकर अंत तक। तुरंत या तत्काल कविता करने वाले को आशिव कवि कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा गया है। जो भेदा या छेदा ना जा सके, जो टूट ना सके उसे अभेद कहा जाएगा। अभेद यानी जिसको भेदा ना जा सके या जिसको तोड़ा ना जा सके। बात करते हैं जो आगे की सोचता हो वो हो जाता है आपका अग्र सोची। अग्र सोची हो जाता है जो आगे की सोचता हो। जो चिंतन करने योग्य हो वो आपका अचिंत्य हो जाता है। संपूर्ण लक्ष्य पर लक्षण का ना घटित होना वो आपका अव्याप्ति हो जाता है। और बात करते हैं जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा ना हो वो आपका हो जाता है अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय यानी जिसका अनुभव इंद्रिय द्वारा ना हो। बिना पलक गिराए ये आपका अनिमेष हो जाता है। बिना पलक गिराए। जो कम जानता है वो आपका अल्पज्ञ। एक एक अक्षर तक ये आपका अक्षरंश हो जाता है, एक एक अक्षर तक। ठीक है, ये आपको देख लेना है। और अग्रज के विवाह के पूर्व अनुज का विवाह ये आपका अनुवेश हो जाता है। अनुवेश यानी अग्रज के विवाह से पूर्व आपका अनुज का विवाह कर दिया, यानी बड़े से पहले आपका छोटे की शादी हो जाती है, उसको जो है अनुवेश कहा जाएगा। जो इस लोक से परे हो वो आपका अलौकिक हो जाता है, ये आपको याद रखना है। ये भी आपसे कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। जो वस्तु की सजीवता एवं अच्छाइयों को और अधिक ध्यान देता है उसे आशावा कहा जाएगा। जो धर्म और ईश्वर में विश्वास रखता है वो आपका आस्तिक। और जो धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो जो है हो जाता है आपका नास्तिक। एक देश द्वारा दूसरे देशों में वस्तुओं का मंगाया जाना उसको जो है आयात कहा जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। एक देश से दूसरे देश की वस्तुओं को मंगाया जाना ये आपका आयात कहा जाएगा। और अपने देश से वस्तुओं को भेजने को आपका निर्यात कहा जाएगा। ठीक है, अपने देश से दूसरे देश को जो हम वस्तुएं भेजते हैं उसको जो है निर्यात कहा जाता है। जो सूंघने योग्य हो उसे जो है आग्रह कहा जाएगा, जो सूंघने योग्य हो।
जिसका अहंकार चूर्ण हो गया हो वो आपका आंतगर्व हो जाएगा। और अपने मन का अनुयायी ये आपका आत्माभिगत हो जाएगा। ठीक है, ये जो हैं जितने भी हैं ये सारे आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इनमें से आपको एक दो क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल ही जाएगा। और अपने मन का अनुयायी ये आपका आत्माभिगत हो जाता है। अपने मन का अनुयायी देवता अथवा भूतादि के द्वारा होने वाला दुख ये आपका अधिदैविक हो जाता है। देवता और भूतादि के द्वारा होने वाला दुख। बात करते हैं जीवों या शरीरधारियों द्वारा प्राप्त दुख, ये आपका आदि भौतिक हो जाता है, जो आपका जीवों द्वारा या शरीरधारियों द्वारा दिया गया है। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। जिसका साधन किसी दूसरे प्रधान कार्य के लिए करते समय थोड़े प्रयास से ही हो जाए वो आपका आनुषांगिक हो जाता है। और ये भी जो है कई बार आपकी परीक्षा में देखने को मिला है, आनुषांगिक। वह नायिका जिसका पति परदेश से लौटा हो वो आपका आगत पति का हो जाती है, जिसका पति परदेश से लौटा हो। और जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हो वो आपका आप्त काम हो जाता है, जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों। दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्याग करना यह आपका आत्मोत्सर्ग हो जाता है। दूसरों के सुख के लिए आत्म सुख का त्याग करना यह आपका आत्मोत्सर्ग हो जाता है। और चलिए दोस्तों, ये हमारे जो आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द थे, ये आपके हमारे थे टोटल 100। और ये हमारी थी हिंदी की क्लास। और इससे पहली क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, विजिट करेंगे, वहाँ आपको टॉपिक वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के नमस्कार।